नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अधूरे हवस के 8वें एपिसोड में अब तक आपने सुना कि मिताली राज के साथ रिश्ता रखने वाली सभी लड़कियों से बातें करती है और उसके सामने एक दुनिया की कड़वी सच्चाई सामने आती है और अचंभे में रह जाती है। राज भी उसे और लड़कियों के नंबर दे जाता है बात करके तसल्ली करने के लिए। आगे की कहानी क्या है जानने के लिए पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो आपको हमारी कैसी लगती है सच कमेंट भी कीजिएगा। राज और मिताली के बीच में 4 दिन बात नहीं होती। इधर राज मिताली को याद करता है कि बात करूं या ना करूं मिताली से। राज को मिताली जब मिलने आई थी तब वो दृश्य बार बार सामने आ जाता था और काम में भी मन नहीं लगता था, पर अपने आप को रोके रखा था किसी कारण की वजह से। उस तरफ मिताली की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसने सभी लड़की से अपने हिसाब से बातें कर ली, जब सभी का जवाब एक ही आया था, हम खुशी खुशी ऐसे रिश्ते में बंधने के लिए राजी हुई थी। हमारे लिए और आसान रहा जब राज ने हमें पहले ही कहा था कि कोई बंधन नहीं, रिश्ते में शारीरिक रिश्तों के अलावा कोई उम्मीद नहीं। ये बातें सबसे जानने बाद राज के प्रति मिताली की सोच बदल जाती। राज का पाला भूख मिटाने वाले से ही बड़ा पड़ा है तो मैं उसे ही दोषी मान के चलूं, ये सही तो नहीं। मिताली के दिल में एक सच्चे इंसान की छवि उभर आई और राज की दिल में कुछ खास जगह बन गई, वो मिताली को भी पता ना चली। मिताली जब रोज राज को उठते ही राज को एसएमएस कर देती थी और क्या करते हो, कहाँ हो, ये सब एसएमएस का सिलसिला शुरू हो चुका। राज भी मिताली के एसएमएस का अब इंतजार करता। वक्त पे एसएमएस नहीं आता तो राज भी सामने से एसएमएस कर देता था। दोनों तरफ चिंगारी भड़क उठी थी, पर दोनों अनजान थे। उनको तो बस लगता था कि ये सिर्फ ऐसे ही हालचाल वाला रिश्ता है। राज के फोन पे मिताली का कॉल आया। राज फोन रिसीव करते हुए कहता है, राज बोलता है, हाँ हेलो। मिताली बोलती है, काम में थे क्या, मैंने आपको तंग तो नहीं किया। राज बोलता है, अरे नहीं कुछ काम नहीं था, फ्री था मैं। मिताली बोलती है, तो ठीक है, अगर काम हो तो बाद में बात करें। राज बोलता है, अरे नहीं, फ्री ही हूँ, तुम बताओ कुछ काम था क्या। मिताली बोलती है, नहीं ऐसे ही बोर हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा किसी से बात करूं, तो तुमसे बात करने का दिल किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। राज बोलता है, अरे बाबा कितनी बार बोलूं, मुझसे बात करने का दिल हुआ, क्यों, कुछ लफड़ा हो गया क्या तुम्हारा और तुम्हारे मंगेतर के बीच। मिताली कहती है, हाँ थोड़ा सा। राज बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ किस बात पे, अगर तुम बताना चाहो तो। मिताली बोलती है, बस थोड़ी सी बहस हुई और मुझे गुस्सा आ गया। राज बोलता है, कब, आज। मिताली बोलती है, नहीं कल रात को। राज बोलता है, ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हें गुस्सा होना पड़ा। मिताली बोलती है, बात बताते हुए कहती है, वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज होने वाली है, पर ऐसे तो वो लव मैरिज है। राज बोलता है, ओह ऐसा है, मुझे नहीं पता था। मिताली बोलती है, हाँ मैं हमारे बाजू के बड़े शहर में कॉलेज ज्वाइन किया था, वहाँ ही सूरज से मुलाकात हुई थी और बाद में शादी तक। राज बोलता है, अच्छी बात है ना, तो तुमने जिसे चाहा उससे तुम शादी करने जा रही हो। मिताली बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, लव मैरिज उसके लिए है, मेरे लिए तो परिवार वालों ने जो फैसला किया उसको स्वीकार किया मैंने। राज बोलता है, तो तुम खुश नहीं हो तुम्हारे इस रिश्ते से। मिताली बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, पर एक डर सा लगा रहता है हर वक्त। राज बोलता है, किस बात का डर, तुम उसे जानती तो हो ना, किस बात का डर है। मिताली बोलती है, कभी कभी ख्याल आता है कि ये सब दिखावा है उनका, उन्होंने किया ही ऐसा है। राज बोलता है, क्या किया उन्होंने ऐसा, तुम्हें जो डर लगा रहता है। मिताली बोलती है, कॉलेज में 2 साल मेरे पीछे पड़ा रहा, मैंने हाँ नहीं की तो उसने हमारे रिश्तेदारों से बात करके शादी की बात लेके आ गया और वो बात
उसने मुझे बताई भी थी कि मैं शादी तुमसे ही करूँगा। मैंने मेरे घर पर तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कितनी बार बताया, पर तुम समझते ही नहीं और रोज़ आ जाते हो मुझे परेशान करने। उसके बाद भी वो नहीं समझा और पीछे आने का सिलसिला उसका चालू रहा। राज बोलता है, तुम अपने घर पर बता सकती थी ना, कॉलेज में बता सकती थी। मिताली कहती है, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता था, मेरे पिताजी नहीं हैं, और मैं अगर ये सब बातें घर पर बताती तो मेरी पढ़ाई रुक जाती और मुझे आगे पढ़ना था। मेरे बाद मेरे भाई के बारे में भी सोचना था, उसके फ्यूचर के बारे में। जैसे तैसे करके पापा के पेंशन से हमारा गुजारा माँ करती थी। ये सब बातें बताने से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए मैं चुप रही। राज बोलता है, ओह मुझे नहीं पता था तुम्हारे पिता नहीं है, मुझे माफ़ करना। मिताली कहती है, कोई बात नहीं, उनको गुजरे बहुत साल हो गए, मैं बहुत छोटी थी तब हमें छोड़ के चले गए। मुझे बहुत याद आती है जब हमारा झगड़ा होता है, तब काश मेरे पिताजी होते तो मुझे उससे शादी ना करनी पड़ती। उतना कहते कहते मिताली की आवाज़ भारी भारी सी हो जाती है। वो राज को महसूस हुआ, पर मिताली ने फ़ोन काट दिया। राज सामने से फ़ोन करता है पर मिताली उठाती नहीं। फिर कॉल जोड़ता है, सिर्फ मिताली इतना बोल के कॉल काट देती है, बाद में बात करती हूँ। पर राज को पता लग जाता है कि मिताली रोने लगी थी, इसीलिए फ़ोन काट दिया। राज को लगा वापस उसे बात करके चुप कराऊं, पर नहीं किया कॉल कि उसको उसके पिताजी की याद आ गई तो दिल भारी हो गया, तो थोड़ा खुलकर रो लेगी तो सही होगा करके वापस कॉल नहीं लगाया। राज का दिल पिघल रहा था मिताली की बातें सुनकर। मिताली एसएमएस करके कहती है कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मैं सामने से आपको कॉल करूंगी। राज ने सामने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, जी भर के रो लेना। राज मिताली के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, पर रात हो गई, कोई फ़ोन ना आया और ना ही कोई एसएमएस। कई बार फ़ोन से नंबर डायल की पर लगाई ही नहीं कॉल। आखिर थका हारा रात को एसएमएस करके सो गया। रिप्लाई का इंतज़ार करते कब आँख लग गई उसे भी पता ना चला। रात को 1 बजे राज के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाए उसके पहले तो कट हो गया। राज ने देखा, इतनी रात को किसका फ़ोन होगा, शायद फैक्ट्री से होगा। करके देखा तो मिताली का फ़ोन था। राज वापस मिताली को फ़ोन करता है। राज बोलता है, हेलो, इतनी रात को सब ठीक तो है ना, तुम ठीक तो हो ना? ढेर सारे सवाल पूछ लिए राज ने मिताली से, कुछ बोल नहीं रही थी। सामने से थोड़ी देर बाद मिताली बोलती है, माफ़ी चाहती हूँ, इतनी रात को मैंने आपको परेशान किया। राज बोलता है, कोई परवाह नहीं, तुम ठीक हो? मिताली बोलती है, हाँ ठीक हूँ मैं। अब आप सो गए थे क्या? राज बोलता है, हाँ। मिताली बोलती है, आपकी नींद खराब की आधी रात को, मुझे माफ़ कर देना। राज बोलता है, अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बोलो क्या कुछ काम था, क्या बात करनी है? क्या तुम दोपहर को बात करते करते रोने क्यों लग गई थी? मिताली बोलती है, ऐसे ही किसी की याद आ गई थी तो दिल भर आया। राज बोलते है, ओह हो गया खाली? मिताली कहती है, क्या? राज बोलता है, अरे बाबा, दिल भारी हो गया था ना तो खाली हो गया, ऐसा पूछ रहा हूँ। मिताली बोलती है, थोड़ा सा ही हुआ खाली, वैसे वो खाली हो ही नहीं सकता। राज बोलता है, अरे क्यों नहीं होगा, चाहो तो हो जाता है, सही जगह कोई दिल के दबे दर्द को खाली करो तो हो जाता है। मिताली बोलती है, वही तो नहीं हो पाता। राज बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारे पापा की याद आ गई थी? मिताली बोलती है, हाँ, बरसों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे कि उनसे बातें कर रही हूँ और वो मुझे सुन रही है। राज बोलता है,
अच्छा है ना, तो फिर तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुमको जिससे बात करके तसल्ली मिलती है तो ऐसा रोज करना चाहिए। दिल में दर्द भरे रखने से इंसान का नेचर एक तरह से चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम अपने मंगेतर से इसीलिए हमेशा लड़ती रहती होंगी। मिताली बोलती है, हाँ, दिन में कई बार लड़ाई हो जाती है। आज दोपहर को ही हुई लड़ाई। आपसे बात करने के तुरंत थोड़ी देर बाद सूरज का फ़ोन आ गया। और क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से रो रही हो। मेरी क्या बात बुरी लगी? फलाना फलाना सब बोल के इतना पकाया मुझे, बात ही मत पूछो। राज बोलता है, ये तो अच्छी बात है ना, लगता है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। मिताली कहती है, हाँ, वही तो वजह है जो मुझे उस पे गुस्सा आ जाता है, घुटन सी होने लगती है। कभी कभी मेरी गलती पर भी 100 बार माफ़ी मांग लेता है। दिन में कितनी दफ़ा बात करने का कुछ तो वक्त किसी और को भी देना चाहिए ना। बाकी भी रिश्ते नाते होते हैं ज़िंदगी में, उनको भी वक्त देना होता है ना। ये बात उसे समझ ही नहीं आती। राज बोलता है, सही है, वक्त तो सभी को देना चाहिए। प्यार है तो बाकी सब रिश्ते को भी नहीं निभाना चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। प्यार में बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि आज़ादी होनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैदी। प्यार तो शायद आज़ाद परिंदों की तरह होना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, थोड़ी जगह तो होनी ही चाहिए। मिताली कहती है, हाँ, वही बात उसके दिमाग में जाती ही नहीं। वो जानबूझकर दिमाग पर लेता नहीं है। फिर मैं ही थक कर अपने आप को समझा बुझा लेती हूँ। राज बोलता है, अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मिताली बोलती है, मैं सो ही गई थी, पर कुछ सपना ऐसा देखा कि मेरी आँख खुल गई और आपसे बात करने का दिल किया। राज बोलता है, ऐसा कौन सा सपना देखा तुमने जो तुम्हारी नींद खुल गई? कोई ज़्यादा बुरा सपना था क्या? मिताली बोलती है, नहीं, बुरा नहीं, बहुत बुरा था, थोड़ा अलग था, जो आज से पहले कभी ऐसा सपना मुझे नहीं आया। राज बोलता है, ज़रा मुझे भी बताओ, अगर तुम बताना चाहो तो। मिताली कहती है, नहीं, आज नहीं, फिर कभी बताऊंगी सही वक्त आने पर। राज बोलता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलो शुभ रात्रि, सो जाते हैं। मिताली बोलती है, आपको भी शुभ रात्रि। दोनों ने शुभ रात्रि कह के बात खत्म करके दोनों ने फ़ोन रख दिया। ऐसा क्या मिताली ने सपना देखा था जिससे मिताली जाग उठी थी? ये कहानी हम आपको आगे बताएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे 10वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।